नमस्कार। मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जी हाँ दीप्ति रानी विश्व पटल पर भारत। आज जब हम अपने देश को ओलंपिक गेमों में आगे बढ़ता देखते हैं तो एक गर्व का अनुभूति होती है। जी हाँ, ये गर्व की अनुभूति खासकर तब और भी बढ़ जाती है जब इन खेलों में महिलाएं आकाश के फलक तक दिखती हैं। कई बच्चों की माँ मैरी कॉम को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भारत की वीरांगनाएं कभी कम न थी। विश्व पटल पर प्राचीन काल से महिलाओं ने अपनी उपस्थिति समय समय पर दर्ज कराई है, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि अगर महिलाएं कभी भी बढ़ी हैं तो खुद के बूते बढ़ी हैं। कभी परिवार ने आगे बढ़ाया तो समाज ने उंगली उठाई। कई महिलाएं तो केवल और केवल अपने जौहरी रूपी खोज के माध्यम से आगे बढ़ी हैं, जिन्हें गुरुओं ने समझा परखा और उनके परिवार को समझाने बुझाने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खपा दी और तब जाकर कोई आकाश के फलक तक खेलों में आगे बढ़ती है। जब देखते हैं तो हरियाणा के बच्चे क्यों बिहार के बच्चे नहीं, क्यों उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं, क्यों हमारे देश में सभी क्षेत्रों का विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन खेलों में ये दावे आज भी क्यों नहीं। आगे बढ़ना होगा और आगे हम बढ़ भी रहे हैं। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना गुरु और शिष्य, परिवार और समाज, स्त्री और पुरुष, यहाँ तक कि थर्ड जनरेशन को भी, थर्ड जेंडर को भी उठानी होगी। थर्ड जेंडर को भी हाथ पसार कर भीख मांगने और नाचने गाने से ऊपर उठना होगा। अगर नाच ही करना है तो भारत के शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, और ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। खुद से शुरुआत करनी होगी। हर घर से एक बच्चा खेल के लिए, हर घर से एक बच्चा संस्कृत के लिए, हर घर से एक बच्चा संगीत के लिए, हर घर से एक बच्चा ज्ञान की खोज के लिए, ना कि चाय का कप धोने के लिए दिया जाए। मध्यम वर्ग भी अब ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। खाने पीने की कमी किसी को नहीं रही, तो फिर खेलों में पीछे क्यों। साधन है तो आगे बढ़ें, संसाधन की कमी है तो भी आगे बढ़ें, क्योंकि कहा जाता है
दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2021 को एक नए भारत का परिदृश्य हम लोग देखेंगे, शायद कभी देखने को न मिला। कोरोना ने स्थिति काफ़ी बदल दी है। पूरे विश्व एक धुरी पर आ गए हैं। सबकी समस्या एक हो गई है। कोई अब अलग नहीं, कोई धर्मों के लिए नहीं लड़ता, केवल अपने कर्म से आगे बढ़ना है। और इन कर्मों में हमेशा गिरने पर भी ऊर्जा को बनाए रखना होगा, खुद को उत्साहित रखना होगा, ताकि विपरीत परिस्थितियां हमें गिरा न सकें, डिगा न सकें, और हम हो सकता है कि कहीं सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से समाज के कटघरे में खड़े न साबित हों, पर हर वो हमारा कदम नैतिक रूप से सही होना चाहिए। क्योंकि कभी शिक्षा की अलख जगाने वाली उस पहली महिला को पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन आज वही शिक्षा घर घर में व्याप्त है और हर कोई शिक्षित होना चाहता है। तो आज वही नारी पूजनीय हो गई। इसलिए जब भी आगे बढ़ते हैं तो कई बाधाएं आती हैं ताकि सफलता हमसे कुछ तो दूर हो जाए, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि इस माया के संसार में माया में न उलझकर अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने की हर संभव कोशिश उत्साह के साथ करें। हो सकता है कि प्रसन्नता चेहरे पर न हो, लेकिन ऐसा लगे कि जीवन सार्थक कर्मों में बीता है। तो आगे बढ़ें, कर्म सार्थक करें और पूरे भारत को विश्व के पटल पर लाने का प्रयास करें। जिस तरह का सपना हमारे विद्वान जनों द्वारा हमें दिखाया गया है, चाहे वो अब्दुल कलाम जी हों, माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद जी, या फिर जयप्रकाश नारायण बिहार के लाल हों, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी हो। हर चीज़ जो हमें उत्साहित करे, हमें प्रोत्साहित करे, उन सूत्रों को पकड़ना होगा और निस्संदेह विश्व पटल पर भारत को उभरना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, करेंगे आपसे कुछ और विचारों को साझा, क्योंकि बदलना होगा हमें विचारों के द्वारा, हो सके तो प्रभाव के द्वारा, और जी हाँ, ज्ञान से अज्ञान पर प्रहार के द्वारा, प्रकाश से अंधकार पर प्रहार के द्वारा। तो बदलें विचार से, प्रभाव से, या फिर प्रहार से। अगले कार्यक्रम में अपने कुछ और नए विचारों के साथ साझा करेंगे आपसे अपने दिल की बात। आज के लिए इतना ही। दीप्ति को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।